इस प्रकार यमुना जी के तट पर भगवान ने खूब सुंदर रास का श्री रास बिहारी भगवान की ठाकुर जी ने यमुना के तट पर खूब सुंदर रास करके ब्रज गोपिकाओं को सुख प्रदान किया। और फिर रास के मध्य में एक समय ऐसा आया, गोपिकाओं को अपने कुल का, पद का, रूप का किसी का अभिमान नहीं हुआ, बस अपने साधन का अभिमान हो गया। भगवान की कृपा से इनको रास में प्रवेश मिला था। गोपिकाओं को लगा हम में कुछ बात तो होगी, तो ठाकुर जी ने हमें बुलाया, हम पात्र हैं। जो घटना, जो स्थिति भगवान की कृपा से आई, ये साधन का फल समझ बैठी। फिर भगवान को लगा अब दोष है, थोड़ा सूक्ष्म अभिमान प्रकट हुआ। फिर रात्रि में भगवान गोपिकाओं का त्याग करके चले गए। रोई हैं, फिर भगवान को ढूंढते ढूंढते निकली और उस भाव दशा में गोपिकाओं के मुख से श्रीमद् भागवत में गोपी गीत निकला है। भगवान को ढूंढते ढूंढते जयति वेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा ससुदत्रिः दैत्यदृशतां दीजुतावका स्त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते भगवान को याद करते करते भगवान के नाम की महिमा, भगवान के स्वरूप की महिमा, भगवान की नित्य प्रतीक्षा करती अपनी स्थिति का वर्णन करती हुई जब गौचारण से आते समय आप विलंब हो जाता है, किस प्रकार नंद भवन के सामने हम टकटकी लगाए देखती हैं। जिस दिन हमारी गली में माखन चोरी करने के लिए ना जाएं, उस दिन क्या हमारी दशा होती है। जिस दिन तुम्हारे गुणों को ना गालें, तुम्हारी कथा ना गालें, हमारी स्थिति क्या होती है। गोविंद, तुम्हारी कथा तो हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए अमृत है। वास्तव में ही भगवान की कथा तृप्त करती है, हृदय के कलमश को दूर करती है। गोपिकाएं यह भी कहते हैं, भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं और गाते हैं। भुवि गृणन्ते भूरिदा जनः, और जिनको भगवान की कथा सुनने की और बोलने की आदत पड़ जाए, भाग्यशाली हैं। कम से कम दुनिया को तो रिझाना नहीं पड़ता, उनका चित्त, उनका मन वहां लग जाता है। खूब रोई, ठाकुर जी को ढूंढने गई। अन्य आराधतो नूनम भगवान हरिश्वरः। मार्ग में किशोरी जी की भी एक जगह उन्हें प्रतीति हुई। तब ठाकुर जी ने सोचा प्राण त्याग न कर दें, इन्हें और अधिक सुख मिल जाए। बिना वियोग के संयोग पुष्ट नहीं होता। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। नारद जी ने एक जगह लिखा है, भक्ति का अर्थ क्या है। संयोग हो जाने पर सुख की अनुभूति होना, बोले यह भक्ति नहीं है। वियोग हो जाने पर दुख की अनुभूति होना, जिसके बिछुड़ने पर हृदय को कष्ट हो वहां प्रेम है। फिर भगवान गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हुए। रात्रि जब बीतने लगी, ठाकुर जी को घेर लिया। फिर गोपिकाओं को अपने आप यह अनुभव हो गया, हमें जो अभिमान हुआ, हमारे अभिमान की निवृत्ति के लिए भगवान ने यह लीला की। फिर भी भगवान को पूछा है, भजतो नु भजन्ते एक एतद् विपर्ययम् नोभयांश भजन्ते
एतन्नो भूहि साधु। फिर भी भगवान को पूछा है, और भगवान ने जो किसी से भी प्रेम नहीं करते, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं, तीनों का वर्णन किया। और भगवान ने अंत में कहा, गोपिकाओं, सारे संसार को मेरा स्वरूप मानकर वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडितः। मंदिर में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, गऊ में, देव में ईश्वर मानना यह तो है ही, पर भक्ति की श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थिति यह है सारा संसार भगवान का स्वरूप हो जाता है। श्री नामदेव जी भगवान को भोग लगाते थे, कुत्ता रोटी लेकर भग जाता था। रोज कुत्ता रोटी लेकर चला जाए। एक दिन नामदेव जी महाराज ने सोचा, देखूं तो सही कौन है। एक दिन रोटी का भोग लगाया, छिपकर देखने लगे तो कुत्ता आकर रोटी लेकर भग गया। नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़े। अब कुत्ते को डर ये लग रहा है पकड़ ना ले। नामदेव जी घी का कटोरा लेकर पीछे दौड़े, और करुणा, कितना करुणावान हृदय है। कुत्ते को कह रहे हैं, सूखी रोटी मत खा, थोड़ा घी तो चुपड़वा ले। जैसे तैसे कुत्ते को पकड़ा, चुपड़ी रोटी कुत्ते को खिला रहे, और जब मुड़कर देखा कुत्ता नहीं, श्री विट्ठलनाथ वहां पर खड़े हुए हैं। ये भक्त की स्थिति है। श्री नामदेव जी जब व्रत करते करते नदी के तट पर आ गए, एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भूत का वेश बना लिया, एक बकनाल। अब जैसे महाराज भूत का नाम सुना, भग गए सब। भगवान ऐसा रूप बनाकर आए, लंबे लंबे हाथें, लंबे लंबे सींग, लंबे लंबे नाखून, सब भग गए। नामदेव जी नहीं भगे, और नामदेव जी मुस्कुराते हुए स्तुति कर रहे हैं, ये आए मेरे लंबकनाथ। आज कैसा स्वरूप देख रहे हैं। भूत ने खूब डराया इनको, जितना भूत डराता जा रहा है उतना हंसते जा रहे हैं यहाँ। वैसे एक बात बताऊं, भूत खतरनाक नहीं होता, जिंदा आदमी ज्यादा खतरनाक होता है। भूतों से नहीं डरना चाहिए। जिंदा आदमी ज्यादा खतरनाक है, जिंदे आदमी से बचो, भूत क्या बिगाड़ेगा बेचारा। भूत ने खूब इनको डराने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं डरे। अंत में भूत में से भूतनाथ को प्रकट होना पड़ा है, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। ये भक्त की स्थिति है। इस प्रकार हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता